सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का ये महीना, रबीउल अव्वल का ये महीना, और आज पहली तारीख है और पहली तारीख के दिन यहाँ पर आपके बीच में आयशा लिल बनात मदरसा आयशा लिल बनात की जानिब से ये इजलास मुनक़िद हुआ है। सबसे पहले तो जनाब मुबीन अहमद ज़फ़्र साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और दूसरा मैं मशकूर हूँ उनका कि एक लंबे वक्त के बाद गालिबन हम लोग मुझे तो याद भी नहीं है कि ऐसी कोई महफिल, क्योंकि ये मेरा ही मेरे वालिद की रिहाइशगाह, मेरे दादा की रिहाइशगाह ही है, और बस उन्हीं को याद करते हुए मैं तमाम शोरा इकराम की नातों को सुन रहा। गुज़िश्ता सालों से मेरे मिलत की जानिब से भी हम प्रोग्राम रखे जा रहे हैं। इंशाअल्लाह इस साल भी इंशाअल्लाह वो तमाम प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा। और बरादरान वतन के नज़दीक ख़ास कर हमने महसूस किया कि हमारे यहाँ तो महफिलें बड़ों में, बच्चों में, ख़वातीन में होती आ रही हैं, होती रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। और ये जो पैगाम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये पूरी दुनिया को बताना है। आज दौर से हम गुजर रहे हैं, बरादरान वतन के नज़दीक ये पैगाम को आम करने की सख्त ज़रूरत है। हमने ये महसूस किया कि गुज़िश्ता 2-3 सालों से किताबों के तोहफे हमने उनको वहाँ पर दिए तो बहुत खुशी से उन्होंने गले लगाया। पहले मैं दिल की गहराइयों से मदरसा आयशा सिद्दीक़ा लिल बनात के ज़िम्मेदार आली जनाब मुबीन अहमद साहब ज़फ़र को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने रबीउल अव्वल के इस्तक़बाल के लिए पहल की और शहर गुलबर्गा में इस्तक़बालिया रबीउल अव्वल के जलसों के इनेकाद का एहतमाम किया। और साथ ही साथ मैं तमाम शोरा इकराम का भी बहुत ही मशकूर व ममनून हूँ और उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि अपने बेहतरीन अंदाज में नातिया कलाम पेश करके ईमान को और मज़ीद बढ़ाया, दिलों को रोशन किया। और आज वक्त की ये ज़रूरत है कि हम ऐसी मजलिसें हर घर में, हर चौराहे पर, हर जगह हम मुनक़िद करने की कोशिश करें, क्योंकि आजकल बड़े जलसों का ज़माना रहा नहीं। बड़े जलसों में उमूमन चंद ही लोग आते हैं और मखसूस लोग आते हैं, आम लोगों तक उसकी पहुंच और उसकी रसाई नहीं होती। इसलिए अगर हम ये कोशिश करें कि ऐसे मजलिसों की, ऐसे महफिलों की अगर घरों में एहतमाम किया जाए तो हमारी माएँ और बहनें भी इससे जो है ना मुस्तफ़िद होंगे और उनके दिल भी मुनव्वर होंगे, वो भी इश्क़ रसूल से सरशार होकर माशरे को सुधारने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज हालात का तकाज़ा है कि सीरत की रहमत को अपने घरों में उजागर करें, फिर अपने पड़ोसियों को उस रहमत से आशना करें। इन हालात को देखकर आज केरला में आप तशरीफ ले जाइए, जितने मर्द और ख़वातीन हैं, ख़वातीन के लिए अलग यूनिवर्सिटियां बनाई गई हैं, जहां पर छठी जमात से उनको इस्लामी तालीम के साथ हुकूमत की तालीम भी दी जाती है। आज वो तमाम के तमाम मर्द हो या ख़वातीन हो, वो तमाम के तमाम शरीयत के मुकम्मल तौर पर पाबंद है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, मेरे अजीजों, मैं आज आपके सामने हाथ जोड़कर यही ख्वाहिश करूंगा, यही इल्तिजा करूंगा कि जितने भी मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल हैं वहां पर बाकायदा जो तालीम केरला में दी जा रही है वो उस तालीम के जो स्कूल होंगे उस स्कूल में हमारे बच्चों का दाखिला होगा। बात बड़ी खुशी हो रही है कि रबीउल अव्वल की पहली तारीख को आमद रबीउल अव्वल के निस्बत से यहाँ पे एक नातिया मुशायरा और इस्तक़बाल रबीउल अव्वल जो मुनक़्क़िद किया गया है, ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। मैं ऑर्गेनाइजर्स का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस किस्म की महफिल से हमारे दिलों को मुनव्वर कर रहे हैं। आगे ये जो महीना है रबीउल अव्वल, इसकी निस्बत सीरत से है। सीरत तैयबा को हमारे लोगों में आम करने की जो ज़रूरत है,
उसको महसूस करते हुए मैं एक नाखिस राय मेरी रखना चाह रहा हूँ। हम तो जेंट्स या लड़कों के लिए या बड़ों के लिए कई जलसे होते हैं, वो शरीक होते हैं और सीरत के बयानात सुनते हैं, लेकिन हमारी माएँ बहनें, खासकर वो स्टूडेंट्स जो कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं, उनको सीरत का हमारे को नॉलेज देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आज के पुरफितन दौर में कंप्यूटर और जो मोबाइल का दौर चल रहा है, उससे हमारे कई लड़कियां मुतासिर हो रही हैं। तो मैं आप लोगों से एक गुजारिश करता हूं कि उन लड़कियों की तरबियत के लिए सीरत के प्रोग्राम रखे तो बेहतर होगा। तो पिछले साल भी बहुत कामयाब नातिया महफिलें हुई और हैदर अली बागबान साहब जब्बार साहब डोला ने बताया कि हमने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा की उम्र मुबारक 63 साल है। तो पिछले साल मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजेस और एक हमारा हॉल है, वहाँ पर 63 सीरत के लेक्चर्स का एहतमाम किया था और मुख्तलिफ उन्वानात पर वो लेक्चर्स दिए गए। इस साल भी मदारिस में, स्कूल कॉलेजेस में ये सिलसिला जारी रहेगा और ये नातिया महफिलें भी पूरे रबीउल अव्वल के महीने में जारी रहेंगी। और जैसा कि जब्बार साहब ने बताया, सीरत की कन्नड़ा में किताबें ना सिर्फ गुलबर्गा में बल्कि बीदर, शाहबाद और यादगीर गवर्नमेंट कॉलेज में भी तकसीम की गई, इस साल भी तकसीम की जाएंगी। तो ये सारी बातें यहाँ पर कही गई और अफजाल महमूद ने अपने दादा मोहतरम को याद किया। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि उनकी एक तसव्वुफ़ पर मार्कतुल आरा किताब थी जो शायद नहीं हो सकी और पता नहीं उसका मसवदा कहाँ है। बहुत ही मालूमाती, तो मैं यहाँ उनके साथ ज़्यादा हक़ के अलावा भी है, यहाँ आया करता था। उन्हें बस तकरीबन 400 सफ़े उसके किताबत शुदा वो मैंने उनके पास देखे। अब वो कहाँ चले गए पता नहीं, बहुत अहम किताब थी, वो ज़ाय हो गई। तो हम अपने असलाफ की कारनामों को, उनकी कोशिशों की हम कदर नहीं करते और उसको दूसरों तक पहुंचाने का ज़रिया नहीं बनते।